हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारे पास टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, यानी कि कैसे एसिड और बेस मेटल से रिएक्शन करते हैं। ये हमारे चैप्टर की सेकंड क्लास है। तो चलिए, इसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 2.3। सेट द apparatus एज shown इन फिगर 2.1। यानी हम क्या करेंगे, इस apparatus को यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ जो भी अरेंजमेंट हमने यहाँ पर किया है उसी को बोलते हैं apparatus। जो सामान हम यूज करते हैं वो होता है हमारा apparatus। टेक अबाउट 5 ml ऑफ dilute sulfuric acid in a test tube and added a few piece of zinc granules to it। हमने क्या किया, अब 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसमें कुछ पीस हमने जिंक के डाल दिए। What do you observe on a surface of zinc granules past the gas being evolved through the soap solution? Why are bubbles formed the soap solution? Take a burning candle near a gas filled bubble. What do you observe? यानी जब हम क्या करेंगे, इसमें जिंक के टुकड़े हैं जो उसको डाल देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बबल्स उठेंगे और वो बबल्स किसके होंगे, हमारे पास हाइड्रोजन गैस के होंगे। ये बबल फिर क्या करेंगे, ऊपर जो हमारे पास एक कॉर्क लगा हुआ है, यहाँ पर जो हमारी गैस थोड़ी सी इकट्ठी हो जाएगी और ये गैस फिर हमारी फिर क्या करेगी, जो ये गैस होगी हमारे पास वो यहाँ से यहाँ होकर यहाँ आएगी। गैस हमारी यहाँ पर बनेगी। गैस कौन सी बनेगी, हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो चलिए आगे। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फील्ड बबल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन गैस हमारी जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ ऊपर से यहाँ जाएगी और जैसे ही हम यहाँ पर कैंडल को रखेंगे जहाँ पर ये बुलबुले निकलेंगे हवा के, तो यहाँ से आपको एक पॉप साउंड, पॉप ऐसे एक साउंड आपको सुनाई देगी। ये साउंड आपको क्यों सुनाई देगी, क्योंकि जो हमारी हाइड्रोजन होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब कि ये 1 कैलोरी में सबसे ज़्यादा हीट देती है हाइड्रोजन, आपको पता है। और इसी के कारण ये बहुत ही ज्वलनशील होती है, फ्लेमेबल होती है। तो यहाँ पर ये इस कैंडल के पास आएगी और ये क्या होगी, एक धमाके के साथ यहाँ पर जलेगी और इसकी साउंड आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगी, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ही हाई कैलोरीफिक फ्यूल होता है हाइड्रोजन, और जिसको आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें यहाँ पर पॉप साउंड आपको सुनाई देगी। आगे है, रिपीट द एक्टिविटी विद द सम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड CH3 COOH। देखिए, जो यहाँ पर ये गैस निकल रही है हाइड्रोजन, जो यहाँ पर गैस निकली है यहाँ पर, ये देखिए कि ये जो गैस निकलेगी ये तब निकलेगी जब हमारा क्या होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। जब हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो हमारे गैस के जो बबल हैं वो कम टाइम में ज़्यादा निकलेंगे। अगर हमने यहाँ पर वीक एसिड लिया है तो उसमें बबल हमारे काफ़ी टाइम के बाद निकलेंगे और कम निकलेंगे। जैसे हमारे पास ये CH3COOH है, ये हमारे पास एक वीक एसिड होता है। इसमें रिएक्शन तो होगी लेकिन जो बबल्स हैं हाइड्रोजन के वो बहुत ही कम निकलेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद निकलेंगे। तो चलिए यहाँ पर, नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शंस डिस्प्लेस हाइड्रोजन आइटम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड कॉल्ड साल्ट।
Thus the reaction of metal with acid can be summarized as। देखिए हमने यहाँ पर H2SO4 यहाँ पर एसिड लिया था, जिंक हमारे पास क्या थी, यहाँ पर मेटल थी। दोनों में केमिकल चेंज हो गया, या फिर मान सकते हैं उसमें एक केमिकल रिएक्शन हो गई, जिसके कारण क्या हो गया, जो एसिड में हमारे पास हाइड्रोजन आयन था, जैसे कि हमारे पास H2SO4 था, इसमें ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ से मूव हो गया और किसकी फॉर्म में चला गया, ये गैसियस फॉर्म में चला गया। तो यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी हुई है हमारे पास कि एसिड प्लस मेटल, इसमें क्या बन गया, हमारे पास साल्ट बन गया, और प्लस में क्या बना, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। देखिए हमारे पास ये रिएक्शन ऐसे है कि जो जिंक है और प्लस में H2SO4 है, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जो H2 आयन है एसिड में हाइड्रोजन का, उसको जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पर आपको जो हमारी प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो देखिए जहाँ पर मेटल और आपस में एसिड रिएक्शन करेंगे, वहाँ पर साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी गैस निकलती है, यहाँ पर रिएक्शन किसके बीच में हुई है, और जो पॉप साउंड कौन सी गैस करती है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए आगे, हमारे पास एक्टिविटी 2.4 है। अब प्लेस ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। अब हमने हमने यहाँ पे क्या किया, जिंक को एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया। Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube। हमने क्या किया, इसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया, उसको गर्म करने लगे। फिर रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पर हमने जो पीछे एक्टिविटी की थी, इसके अंदर हमने H2SO4 लिया था, मतलब कि हमारे पास एसिड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है H2SO4 की जगह पे। यहाँ पर हमारे पास ये बेस है, और पीछे जो हमने एक्टिविटी 2.3 की थी उसमें वो एसिड था। तो यहाँ पर ये पूछता है कि जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन हमारे सामने लिखी हुई है कि उसमें जो हमने एसिड और मेटल की रिएक्शन की थी, उसमें भी हाइड्रोजन गैस निकली थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। ये हमारे पास मेटल है, तो यहाँ पर ये बन गया सोडियम जिंकेट। उसके बाद क्या होता है, वही फिर यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रही है। मतलब कि जब भी हमारे पास मेटल एसिड से या फिर हमारे बेस से रिएक्शन करेगी, तब वहाँ पर साल्ट बनेगा और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद द ऑल मेटल्स। यानी ऐसी रिएक्शन होती हैं, लेकिन सभी मेटल के साथ ऐसी रिएक्शन नहीं हो सकती। और यहाँ पर आपने देखा है कि जो यहाँ पर ये H है, पीछे जो H है हमारे पास, वो यहाँ सोडियम से अलग हो गया है और यहाँ वो हाइड्रोजन के फॉर्म में अटैच हो गया है। होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। तो चलिए अब आगे, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। तो यहाँ पर अब बात आ गई कि जब मेटल के कार्बोनेट होते हैं और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, वो एसिड से कैसे रिएक्शन करते हैं। देखिए आपको पहले बताते हैं। जिसमें
सब्सटेंस में ओनली CO3 होता है, वो होता है कार्बोनेट, और जिसमें H आता है साथ में वो होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि लास्ट जब टॉपिक करेंगे चैप्टर में ऐसी कई चीज़ें आएंगी जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। और जो ये कार्बोनेट है और हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये बहुत ही हमारे लिए काम की चीज़ है। तो चलिए इसके लिए यहाँ पर एक्टिविटी 2.5 गिवन है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम A एंड B। हमने 2 टेस्ट ट्यूब को लिया, A और B को। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब A में हमने 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लिया, Na2CO3, और हमने 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने टेस्ट ट्यूब B में ले लिया। हालांकि यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये A टेस्ट ट्यूब के लिए दिखाया हुआ है, B के लिए यहाँ पर नहीं दिखाया है। एडिड about 2 ml of dilute HCl to both the टेस्ट ट्यूब। हमने क्या किया, दोनों टेस्ट ट्यूब में HCl को डाल दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टेस्ट ट्यूब A दिखाई हुई है, इसमें नीचे सोडियम कार्बोनेट है, और हमने इसमें क्या किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl को यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब ये पूछता है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन द ईच केस, यानी यहाँ पर एक गैस निकलेगी ईच केस थ्रू लाइम वाटर। हम क्या करेंगे, उसको लाइम वाटर से पास करेंगे। और हम पहले ही बता चुके हैं आपको फर्स्ट चैप्टर में कि लाइम जो हमारे पास सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है, सिलिक लाइम कौन सा होता है। तो यहाँ पर इसमें लिखा भी हुआ है कि लाइम वाटर हमारे पास किसका होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होगा। एज shown in the figure 2.2 and record your observations। देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने क्या डाला हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर एक गैस निकलेगी, यहाँ पर जब हमारे यहाँ पर रिएक्शन होगी तो यहाँ से एक गैस निकलेगी, और गैस वो यहाँ से निकल कर यहाँ पास करेगी। और जो हमारे पास से ये टेस्ट ट्यूब है दूसरी वाली, इसमें हमारे पास क्या है, लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। चलिए इसको रीड करते हैं आगे। देखिए द रिएक्शंस अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटन एज टेस्ट ट्यूब A, यानी तो ये रिएक्शन हुई है यहाँ पर जो अरेंजमेंट गिवन है उसके लिए रिएक्शन हमारे पास लिखी हुई है। ये देखिए सोडियम कार्बोनेट है, आगे हमारे पास HCl जो एसिड है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनता है, और पानी बनता है, और गैस बनती है। यानी अब देखिए टेस्ट ट्यूब B वाली रिएक्शन हमारे यहाँ पर क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, HCl हमने यहाँ पर मिलाया है। यानी कि दोनों में हमारे पास सेम प्रोडक्ट बने हैं, दोनों में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। यानी कि जो गैस इसमें बनेगी वो हमारी CO2 गैस होगी, जो गैस यहाँ से निकल कर यहाँ जाएगी वो हमारे पास CO2 गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो दोनों केस में होगी, या हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होता है या फिर हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, दोनों केस में हमारे पास CO2 निकलेगी। अब देखिए यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास B है, इसमें हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब कि लाइम वाटर है। तो जैसे ही ये गैस यहाँ से जो यहाँ पर गैस है इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर वो टेस्ट ट्यूब में आएगी, तब देखिए क्या होता है। ये देखिए हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर है, प्लस में हमारे पास क्या है, CO2 है। CO2 कहाँ से आई है, जो हमने पीछे बताया है कि वहाँ से CO2 आई है, रिएक्शन से निकल के आई है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, प्लस में क्या बनेगा, H2O बनेगा। आपको आई बात समझ में, जो गैस आपको यहाँ पे मिली है डिलीवरी ट्यूब के द्वारा, जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ना वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बनेगा, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे और पानी बनेंगे। और इसमें नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है वाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि
ये जो टेस्ट ट्यूब हमारे पास है इसमें इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, मतलब कि इनसोल्यूबल पार्टिकल बनेंगे और वो पानी में घुलेंगे नहीं, पानी में तैरते रहेंगे या वो डूब भी सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मतलब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ प्रेसिपिटेट बनेंगे। किसके बनेंगे? वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनेंगे। होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अब चलिए आगे। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। देखिए, अगर हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में H2O है और उसमें फिर हमने क्या किया है, CO2 को पास कर दिया है। अब ये रिएक्शन हमारे पास, ध्यान से देखिए इसको, लाइम वाटर है प्लस में CO2 है। अब ये जो था हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, जो हमारा प्रोडक्ट साइड में था कैल्शियम कार्बोनेट, इसके प्रेसिपिटेट थे पानी के अंदर। अब इसमें हमने दोबारा से फिर क्या कर दिया है, CO2 को ऐड कर दिया है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास CO2 जिसको हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है एक्वस, मतलब कि पानी में सोल्यूबल। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना था वाइट प्रेसिपिटेट के अंदर, दोबारा से हमने क्या किया, इसमें CO2 को ऐड कर दिया। लेकिन जैसे CO2 इसमें ऐड किया तो हम हमारे पास क्या बन गया, एक देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो कि क्या है, पानी में सोल्यूबल है। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट थे हमारे वो ख़त्म हो जाते हैं। लाइमस्टोन, chalk and marble are different forms of calcium carbonate. All metals carbonates and hydrogen carbonates react with the acids to give a corresponding salt, carbon dioxide and water. यानी ये बताता है कि जो लाइमस्टोन होता है, चौक होता है, मार्बल है, सब हमारे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म होती है। All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी जितने भी हमारे पास कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, सब क्या करते हैं, एसिड से रिएक्शन करते हैं। और जो उनमें जैसे कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट था, उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर साल्ट बनता है, यहाँ पर NaCl दो नीचे भी और ऊपर भी। यानी कि जितने भी हमारे पास ये Na2CO3 हमारे पास कार्बोनेट है और नीचे NaHCO3 ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यानी जितने भी हमारे पास कार्बोनेट हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, वो अपना अपना साल्ट देते हैं, साथ में पानी देते हैं और साथ में वो CO2 गैस देते हैं। होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी हुई है, जो हमने यहाँ पर रिएक्शन, ये जो टेस्ट ट्यूब A और B वाली रिएक्शन है, सेम यही रिएक्शन यहाँ पर नीचे लिखी हुई है। मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में एसिड, साल्ट बनता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है। आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब हमारी जो चैप्टर की असली रिएक्शन है वो स्टार्ट हो गई है। अब देखिए, अगर एसिड और बेस में दोनों में आपस में रिएक्शन की जाए तो वो वहाँ पर क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको। एक्टिविटी 2.6, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एडिड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन। हमने क्या किया, हमारे पास 2 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड था, जिसने हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बेस होता है। जितने भी आपको हाइड्रोक्साइड वाले सब्सटेंस मिलेंगे उनमें से लगभग आप मान सकते हैं कि वो बेस होंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ बूंदें फिनोल्फथालीन की सॉल्यूशन की इसके अंदर डाल दिया, किसमें, टेस्ट ट्यूब में, जहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये पूछता है कि सॉल्यूशन का कलर क्या होगा,
आपको ये पता है कि फेनोल्फथालीन हमारे पास क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में यहाँ पर क्या है हमारे पास फेनोल्फथालीन है। तो आप यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में देख पाओगे जो कलर होगा हमारे पास फेनोल्फथालीन का वो हमारे पास पिंक कलर का हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी एक विशेषता है फेनोल्फथालीन की कि जब भी ये बेस से रिएक्शन करेगा या बेस को चेकअप करेगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इसका कलर कुछ ऐसा होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा लाइट मान सकते हो आप इसको। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे इसने फिर क्या किया, ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, HCl को डाल देंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप से। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, यानी कि हमने पढ़ा था कि जो कलर होगा वो हमारे पास पिंक कलर का हो जाएगा, लाइट पिंक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बूंद डालेंगे HCl की तो जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो फेनोल्फथालीन होता है वो एसिड में कलरलेस होता है। तो जो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक हो जाएगा, तो इसलिए वो कलरलेस बन जाएगा। Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? यानी कि एसिड डालने से क्या होगा, हमारा जो मीडियम है वो एसिड हो जाएगा और उससे क्या होगा, जो चेंज होगा कलर का, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास पिंक हो गया था फिर वो कलरलेस बन जाएगा। नाउ एडेड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द अबव मिक्सचर। हम दोबारा से यहाँ पर क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदों को डालेंगे। डज द पिंक कलर ऑफ द फेनोल्फथालीन रीअपियर? यस, यहाँ पर जो कलर हमारा स्टार्टिंग में था पिंक, अब दोबारा से वही कलर आ जाएगा। वाई डू थिंक दिस हैज हैपेंड? ये क्यों हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पर रीड आउट करेंगे। और आपको बता दें, आप इस चीज़ को याद रखें कि एसिड और बेस में लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन में क्या चेंज आता है। जब भी आप इसको याद करें तो एक बार इसको वीडियो को स्टॉप कर लें, इसको एक कॉपी भी लिख लें या फिर इसको वीडियो के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए, in the above activity we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. This reaction taking place is written as। देखिए हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, फिर हमने क्या किया, उसमें फेनोल्फथालीन को डाल दिया, उसमें क्या हो गया, उसका रंग पिंक हो गया। फिर हमने क्या किया, वहाँ पर HCl को डाल दिया। HCl हमारे पास एसिड होता है, उसने अपना इफेक्ट दिखाया, उसने क्या किया, सोल्यूशन को कलरलेस बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को जो इफेक्ट होता है उसको वो जीरो कर रहे हैं, उसको नलीफाई कर रहे हैं, या आपस के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, वो आपस के इफेक्ट को वो नलीफाइड कर रहे हैं या फिर नष्ट कर रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाली रिएक्शन हुई है यहाँ पर 2.6 एक्टिविटी में, वो ये है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस में HCl है। तो यहाँ पर दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, और क्या बना है हमारे पास H2O बना, पानी बना। यानी कि जब भी आपस में एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमेशा कोई न कोई साल्ट बनेगा और H2O बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर डेफिनेशन बनती है, एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। तो आप जो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है ये वाले, आप इसको याद रखोगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन बनती है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या करते हैं,
एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं जिससे हमें साल्ट मिलता है और पानी मिलता है, वो रिएक्शन हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और देखिए जो ये रिएक्शन हमारे पास है और ये रिएक्शन क्या है, दोनों सेम है। यहाँ पर बेस और एसिड आपस में मिलते हैं, साल्ट बनाते हैं और पानी बनाते हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब भी हमें एसिडिटी होती है तो हम इनो का यूज़ करते हैं, इनो को हम पानी में डालकर पीते हैं। तो जो भी 10th के बच्चे हैं NBM स्कूल के, वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इनो हमारा बेस है या फिर एसिड है, तो आप ये बात याद रखेंगे। तो चलिए आगे फिर, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद द एसिड, यानी हमारे पास जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो क्या रिएक्शन दिखाते हैं एसिड के साथ। यानी कि जहाँ पर मेटल से हम मान लो कि हमारे पास कोई मेटल है, मान लो कि मेटल मान लिया हमने, साथ में इसके क्या है ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। यानी कि जितने भी हमारे पास ऐसे ऑक्साइड हैं, मेटल के ऑक्साइड हैं, वो एसिड से क्या रिएक्शन करते हैं, वो एसिड से क्या रिएक्शन करते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे अब। तो चलिए इसके लिए एक्टिविटी 2.7 है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर क्या है, हमारे पास मेटल है। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड एडिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टीरिंग। हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड की कुछ मात्रा लेंगे, हम उसको बीकर में डाल देंगे और उसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को धीरे धीरे मिलाएंगे। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। यानी हम क्या करेंगे, कलर जो यहाँ पर चेंज होगा कलर में, उसको नोट करेंगे। You will notice that the color of a solution becomes blue green and copper oxide dissolved। यानी कि जो हमारे पास सॉल्यूशन का कलर होगा वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा और हमारे जो कॉपर ऑक्साइड है वो घुल जाएगा। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ ए सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। इस केमिकल चेंज में क्या होगा कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड था, इसका जो कॉपर है वो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, उसका कॉपर है वो किससे मिल जाएगा, आगे चलकर वो क्लोरीन से मिल जाएगा। और जो हमारा क्लोरीन है वो कहाँ से आया है, वो क्लोरीन हमारा HCl से आया है। HCl में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं हम इसको। तो इसमें से क्लोरीन डिस्प्लेस हो जाएगा और कॉपर से मिल जाएगा। द जनरल रिएक्शन बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज। यानी कि जो रिएक्शन है वो ऐसी होगी, हमारे पास मेटल ऑक्साइड है प्लस में एसिड है, इसमें क्या बना, साल्ट बना और वाटर बना। तो चलिए आगे रीड करते हैं इसको। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। यानी कि जो रिएक्शन हुई है हम उसको बताएंगे कि इसमें जो रिएक्शन है उसको हम सिंबलिक फॉर्म में दिखाएंगे। Since metallic oxides react with acids to give salts and water similar to the reaction of base with an acid, metallic oxide are said to be basic oxide। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड प्लस में एसिड, इसमें हमारे पास क्या बना है, साल्ट और वाटर बना है। अब ये रिएक्शन देखिए यहाँ पर क्या है, बेस प्लस में एसिड, इसमें भी सॉल्ट और वाटर बना है। देखिए एसिड दोनों में है और दोनों में ही साल्ट और वाटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है हमारे पास वो एक बेस का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर बेस है, जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मेटल ऑक्साइड हमारे पास बेस नहीं होता तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होती, ये वाली रिएक्शन अपने पास कंप्लीट नहीं होती। तो हम मान सकते हैं कि जैसे बेस और एसिड की रिएक्शन हुई है उसमें साल्ट वाटर बनते हैं, तो यहाँ पर एसिड है, यहाँ पे साल्ट है, यहीं पर वाटर है,
तो ये हमारे पास बेस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्रूव होता है कि जो भी हमारे पास मेटल के ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर में होंगे, वो हमारे पास बेसिक नेचर में होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी हमारे पास मेटल के ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर में होंगे। होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। हाँ, इसके लिए केमिकल रिएक्शन हमारे पास वो लिखेंगे अब कि क्या होती है। देखिए हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन होती है। ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, फिर हमारे पास HCl है। देखिए यहाँ पर कॉपर क्लोराइड बनता है और क्लोरीन हमारा HCl से, इसमें लिखा हुआ है Cl यहाँ से आया है और प्लस में पानी बना है। तो मान सकते हैं यहाँ पे जो कॉपर क्लोराइड है वो हमारे पास बेस की फॉर्म में है या बेस बोल सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड होंगे वो हमारे पास बेसिक नेचर के होंगे। और जो भी बच्चा वीडियो को देखता है यूट्यूब के ऊपर वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। और जो मैंने इनो वाला क्वेश्चन पूछा है आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही देंगे। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। हमने पीछे क्या किया था कि हमारे पास मेटल ऑक्साइड थे और उनकी रिएक्शन किसके साथ थी, एसिड के साथ थी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं और प्लस में क्या हमारे पास बेस है। यू सा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी 2.5 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जितने भी हमारे पास OH वाले सब्सटेंस होंगे जिनके पीछे आपको OH मिलेगा वो मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं। सभी को नहीं बोल सकते लेकिन मोस्टली हमारे पास वो बेस होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और विच इज ए बेस, वो एक बेस है। रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए साल्ट एंड वाटर। उसमें क्या मिलता है, साल्ट और वाटर मिलता है। मतलब कि साल्ट और वाटर हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मिलता है, आपको पता है, और वो एसिड और बेस के बीच में होती है। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एन एसिड, और ये रिएक्शन हमारी बेस और एसिड की जैसी ही है। वी कैन कंक्लूड दैट। अब देखिए आगे इसको बाद में रीड करेंगे। ये हमारे पास एक्टिविटी 2.5 में है। चलिए इसके एक्टिविटी देखते हैं एक बार क्या है। देखिए ये रिएक्शन बोलता है, ये नहीं सॉरी शायद हाँ ये वाली रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ध्यान से देखिए इसको। हमारे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये हमारे पास क्या है, बेस है नेचर में। हमको पता है कि जब भी एसिड और बेस में रिएक्शन होती है तो उसमें साल्ट बनता है और उसमें क्या बनता है, वाटर बनता है। हमें इस बात का पता है। अब ये बेस है तो सीधी सी बात ये है, जो इसका नेचर है हमारे पास CO2 का, जो हमारे पास CO2 है इसका नेचर हमारे पास क्या होगा, एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक होगा। तो मान सकते हैं ये बेस है और ये एसिड की, हम एसिड मान सकते हैं इसको, और यहाँ पर ये साल्ट बन गया और ये पानी बन गया। तो ये रिएक्शन में हमें ये पता चलता है कि जितने भी हमारे पास जैसे कार्बन है ये हमारे पास क्या होती है, नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल होती है। यानी जितने भी हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, जितने भी हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जितने भी हमारे पास मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। हमें इस बात का पता चल चुका है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर।
कि जो हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो सभी एसिडिक नेचर के होंगे। होप आपको ये जो टॉपिक हमने आज किया है समझ में आ गया होगा, और जिसके क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है वो आपको क्वेश्चन करने हैं कॉपी के ऊपर। और जो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, कि जैसे घर में दही है या लस्सी है या हम कड़ी मान सकते हैं, उनको हम पीतल या फिर तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखते। और इस बात का पता हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी पता होता है इस बात का कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। तो चलिए आज थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी हो गई है और आज हमारी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।